प्रदेश के तमाम सीटीटी अभ्यर्थी साथियों, आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा करेंगे कि अभी जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के द्वारा किया गया है केस, उसकी क्या है ताज़ा स्थिति। साथ ही जो अखबार की खबर को माने तो 6 बार हो चुका है नियमावली का संशोधन। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर। साथियों, आपको याद होगा कि सीटीटी दिसंबर 19 के द्वारा जो हाईकोर्ट में केस किया गया था, उसमें यह बातें आई थी कि बहाली प्रक्रिया के मध्य में कोई भी नियमावली में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आपको पता है कि 15 जून से लेकर 12 जून तक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रहा है। इसमें आधा दर्जन बार नियमावली में संशोधन हो चुका है। पहला 2 नियमावली में संशोधन जो 6 और 9 जून को हुआ था, वह गया था दिव्यांग भाई सीटीटी अभ्यर्थी के खाते में। अगला जो 19 जून के नियमावली में संशोधन हुआ, वह उसमें जो नियमावली में संशोधन हुआ महिला अभ्यर्थी के लिए, एसटी अभ्यर्थी के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, जिसमें 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन मिला, छूट। जबकि ईडब्ल्यूएस को के साथ न्याय संगत नहीं मिला न्याय, और उसको ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी में जिसकी काफ़ी जगह एप्लीकेशन पड़ा हुआ था कि 5% अन्य राज्यों की तरह इनको भी मिलना चाहिए एज रिलैक्सेशन और मार्क्स रिलैक्सेशन। तो ये सवाल यह होता है कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को जब अन्य राज्य में मौका दिया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को एज और मार्क्स में बिहार में क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है। यह प्रदेश के सीटीटी अभ्यर्थी पूछ रहा है सवाल, और कहीं न मिल रहा है इसका जवाब। जब आगे बात बढ़ती है, विज्ञान शिक्षक के लिए भी नियमावली में संशोधन हुआ है। आगे जो टेक्निकल से क्वालिफाइड पर्सन्स है, जिसको नहीं मान रहा था, नियमावली में संशोधन करके इसको भी दिया गया है मौका। और अंत में जो मौका दिया गया है, जो अपीयरिंग कैंडिडेट जो काफ़ी सरप्राइज करने वाली बात है। जानते हैं ऐसा क्यों दिया गया है? या इसमें आयोग की परीक्षा और बिहार सरकार की हो रही थी किरकिरी। अगर डाटा को माने तो जहां यह संभावना था कि 3 लाख 4 लाख तक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा आयोग के द्वारा, अभी तक का जो रिकॉर्ड बता रहा है कि 20,000 अभ्यर्थी केवल कर चुके हैं अप्लाई। जबकि सरकार की आंकड़ा को माने तो 5 लाख 6 लाख अभ्यर्थी की था, एक प्लानिंग था कि अभ्यर्थी भरेंगे फॉर्म। इस तरह से कहा जाए तो नियोजित टीचर्स और अभ्यर्थी के द्वारा किया जा रहा है आयोग के परीक्षा का बहिष्कार। इस सरकार की किरकिरी नहीं हो, नीतीश सरकार की किरकिरी नहीं हो, या आयोग की परीक्षा पर कोई दाग नहीं उल्टे लगे, इसके लिए क्या कहते हैं, हारी बिल्ली खंभा नोचे। तो आयोग की किरकिरी नहीं हो, बिहार सरकार की किरकिरी नहीं हो, इसके लिए वह एक फुलफिल कैसे होगा। और पेड़ थपाना, बैकअप में पेड़ थपाना चाहती है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उसकी संख्या 45,000 है, और 45,000 तो कम से कम सरकार की आंकड़ा दिखाने के लिए अभ्यर्थी बढ़ जाएगा। अब बताइए कि एक ही अभ्यर्थी, चाहे बीएड हो या डीएलईडी, जिसका एडमिशन अभी हुआ है, मान लीजिए कि अपीयरिंग कैंडिडेट है, अभी तो लगता होगा कि बेहतर परिणाम आया है उनके पक्ष में, लेकिन वह अभ्यर्थी केवल एडमिशन कराया, उनका न बीएड और डीएलईडी का कोर्स पूरा हुआ, और साथ ही उनको सीटेट का मौका मिला, और सीटेट के मौका साथ में मिला तो 20 माने 31 अगस्त की बात है, 20 अगस्त तक का सीटेट का एग्ज़ाम हो जाता है, तो उन्हें भी बीपीएससी के आयोग के द्वारा संचालित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से सरकार की किरकिरी नहीं हो, और यह लगे कि अपनी माने यह जैसा कि टारगेट था कि 5 लाख 6 लाख 4.5 लाख तो नियोजित टीचर्स हैं, लग रहा था बिहार सरकार के सामने कि इतना नियोजित टीचर्स अप्लाई करेंगे। प्रदेश की सीटीटी अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी है, इसके लिए नियमावली में किरकिरी से बचने के लिए संशोधन किया है सरकार, और इसमें कह रही है कि मैं उनको भी दूंगा मौका। रही बात एज रिलैक्सेशन पर, आखिर क्या कारण है
कि एज रिलैक्सेशन पर सरकार नहीं देना चाहती है संशोधन, और मजबूरन में मैं मुख्य पिटिशनर त्रिपुरारी झा और एक पंकज जी हैं सुपौल के, एज रिलैक्सेशन पर हाई कोर्ट में किए हुए हैं मुकदमा। हो सकता है 1-2 दिन में केस नंबर आ जाए, जैसा कि अधिवक्ता से बात हुई है, सोम मंगल को बोले हैं कि केस नंबर आपको मिल जाएगा, और हम लोग उस पर पूरा अडिग हैं। अब बताइए कि सीटीटी अभ्यर्थी के साथ अन्याय क्यों? जिस तरह से ईडब्ल्यूएस के मुद्दा पर मैं बात करता हूँ कि पूरे अन्य राज्य में भी शिक्षक की बहाली प्रक्रिया हो रही है, और उसमें 5% एज और मार्क्स दोनों में मिल रहा है रिलैक्सेशन, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार इससे अछूता क्यों? जवाब देना पड़ेगा शिक्षा विभाग को। एज रिलैक्सेशन पर मैं स्वयं एप्लीकेंट के रूप में गया था सचिवालय के अंदर, और सचिवालय के पदाधिकारी जो जवाब दिए हैं उनको दंग सुन करके आप भी दंग रह जाइएगा। उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि एसटीटी अभ्यर्थी को बिहार बोर्ड एग्जाम कराया है और आप सेंट्रल से एग्जाम परीक्षा पास किए हैं, बिहार बोर्ड को एज रिलैक्सेशन देना लाजमी है, और इसके आधार पर 2019 का एज काउंट किया है एसटीटी अभ्यर्थी को, जो जिससे कि ये लोग न्यायालय में नहीं जाए। मैंने पूछा कि सीटेट अभ्यर्थी को क्यों नहीं दीजिएगा, तो आप लोग तो सेंट्रल से पास किए हैं, सेंट्रल वाले की जिम्मेदारी बिहार सरकार की बनती है क्या? मैंने कहा कि क्या यही जवाब, मन में सोचा आप माने कि आप लोग यही जवाब दीजिएगा क्या कोर्ट में? कोर्ट में यही जवाब दीजिएगा कि हमारी जिम्मेदारी बिहार बोर्ड से जो पास किया है उसको सारी परीक्षा में शामिल करने की जिम्मेदारी बनती है, और जो सेंट्रल दक्षता पास किया है उसकी परीक्षा में बैठाने की जिम्मेदारी बिहार सरकार को नहीं मिलती है? क्या यही जवाब बिहार के शिक्षा विभाग के निदेशक देंगे? जवाब नहीं देंगे, और उस समय में इनको हार करके एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और मैं तमाम प्रदेश के अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आप अपने अपने जो सरकार वेब बिहार सरकार आयोग के द्वारा जो वेब पोर्टल तैयार किया गया है उसमें अधिकतम उम्र वाले अभ्यर्थी से अपील करता हूं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, आप लोग अप्लाई कीजिए। न्यायालय में केस आपका जीत दिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। आपको एकजुट होना पड़ेगा इस मुहिम के तहत। आपको बहाली में पार्टिसिपेट करना है। यह तो क्रिटिकल मोड़ पर तो आया है, लेकिन क्रिटिकल मोड़ पर युद्ध स्थल पर जब देखिए कि संघर्ष ज़्यादा लंबा, ज़्यादा कठिन से हो रहा है, तो जीत आपके सामने नज़दीक आने वाली है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि आपको न्याय संगत भावना रखते हुए कम से कम आप दोहरी नीति ना अपनावे, जिससे कि ईडब्ल्यूएस को भी मार्क्स में 5% की सुविधा आपको देनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन में जैसे झारखंड सरकार को देखिए 55 वर्ष तक उम्र दिया है, आप जो है सभी सीटेट अभ्यर्थी को देना पड़ेगा, चाहे आप न्यायालय से दें, न्यायालय से तो हम लोग लेंगे। आपके साथ जितनी भी बातें होनी चाहिए, जिस टेबल पर एप्लीकेशन देना चाहिए, हमारे नेतृत्व में हर जगह दिया गया है, लेकिन कहीं कोई हमको नहीं लगता है कि वहाँ से रास्ता सुगम है, कठिन है। इस दौर में विचलित नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।